कुछ दिनों पहले राहु केतु की चर्चा की थी अपन ने, कन्या राशि पे क्या प्रभाव ला रहे हैं। आने वाले समय में 20 अगस्त से 28 नवंबर तक का समय रहेगा जब बृहस्पति ग्रह, गुरुदेव बृहस्पति नक्षत्र गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा नक्षत्र का क्या प्रभाव आप पे आने वाला है उसको समझेंगे। केतु की परेशानियां कैसे बृहस्पति कम कर सकते हैं या आप पे भाग्य पे, आपके भाग्य पे क्या प्रभाव लेकर के आने वाले हैं, ये पूरी चर्चा इस वीडियो में अपन करेंगे। ये पूरी जो वीडियो है ये 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर का जो टाइम फ्रेम रहेगा उसके ऊपर आधारित होगा। वीडियो पूरा देखेंगे, क्लियर समझ में आएगा और कुछ उपाय बताएंगे, जो करें तो आप पे और अच्छे इफेक्ट इसके आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। अब बृहस्पति जिस नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं या पहले अपन देख लेते हैं बृहस्पति आपके लिए कैसे ग्रह हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है आपके लिए, वह आपके एक तो सुख भाव के स्वामी है, दूसरा वह आपके सप्तम भाव, पार्टनरशिप के भाव, पति पत्नी के भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो सीधा सा समझ में आता है कि बृहस्पति कन्या राशि के लिए मित्र ग्रह हो जाते हैं। अब वह मित्र ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे, मतलब क्या सीधा सा संबंध बनता है, इन पे तो प्रभाव इनके आने ही है बृहस्पति के, चाहे यह यहाँ पे दृष्टि डालें चाहे ना डालें। अपनी पोजीशन में अगर अच्छे होंगे तो प्रभाव तो वहां पे लेकर के आएंगे ही आएंगे, लेकिन यह प्रभाव और कहां लाएंगे, जहां पे बैठेंगे वहां लाएंगे और जहां पे दृष्टियां डालेंगे वहां पर भी यह प्रभाव अपने लेकर के आएंगे। अब बृहस्पति जो गोचर करेंगे, यह मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, उसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा कि आपके लिए प्रभाव कैसे आते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र क्या है? मृगशिरा, अब इसको है ना सीधा सा समझ में आता है। मृग का मतलब क्या होता है? हिरण होता है, तो हिरण के समान इसमें चंचलता है, इस नक्षत्र में ही चंचलता है उतनी जो हिरण के समान होता है। अपन देखते हैं ना वृषभ राशि वाले कई जातक ऐसे होते हैं जो बड़े चंचल होते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो मृगशिरा नक्षत्र में उनका जन्म होता है या मृगशिरा नक्षत्र के वह हो जाते हैं जातक, तो उनमें चंचलता होती है। तो वैसी ही चंचलता अब कोई भी ग्रह अगर ऐसे नक्षत्र में जाएगा तो वैसी ही उसमें चंचलता आ जाएगी। प्लस यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र मंगल के अधीन होता है, या इस नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वह मंगल ग्रह होता है। अब यहाँ पे आपकी मित्रता है नहीं है, वो छोड़ो, एक बार यहां पे समझो उस चीज को कि कैसे प्रभाव आने हैं। वो अगर समझोगे तो मंगल होता है, और मंगल क्या है? मंगल ताकत का कारक है, मंगल हिम्मत का कारक है, करेज है आपके, ठीक है, आपके लड़ने की क्षमताएं हैं, आप में हिम्मत कितनी है, पराक्रम कितना है, कोई चीज भी, जो भी चीज होती है ना फेस करने की जो क्षमताएं होती है वो सारी मंगल है, ठीक है। तो मंगल के नक्षत्र में मतलब उस स्वामी जो हो गया इस नक्षत्र का, मृगशिरा का, उसके स्वामी मंगल हो जाता है। तो प्रभाव कैसा आया बृहस्पति पे? मंगल के जैसा मंगल हो गया। इसका मतलब कुल मिला के यह मंगल के साथ में प्रभाव आएगा, या कहें कि मंगल की ताकत इसमें, इन शॉर्ट मंगल की ताकत बृहस्पति में आ जाती है। और साथ कौन निभा रहा है? साथ चंद्रमा निभा रहा है। क्यों निभा रहा है? क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का देवता जो हो जाता है, देवता वह चंद्रमा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मंगल, चंद्रमा बृहस्पति के मित्र ग्रह हो जाते हैं, और बृहस्पति आपके नक्षत्र आपके जो लग्न या राशि है उसका मित्र हो जाता है। तो यहां पर कुल मिलाकर के यही है कि चंद्रमा और मंगल आपके साथ में संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन बृहस्पति के साथ में संबंध अच्छे हैं। तो यहां पे बृहस्पति क्या हो गया? पूर्ण रूप से हो जाता है बलवान, ठीक है। ये बृहस्पति बलवान हो जाता है, इसमें ताकत आ जाती है शेरों जैसी। शेर या चीता कितना चंचल होता है और कितनी ताकतवर होता है, वैसे की वैसी ताकत यहां पे बृहस्पति में ये बन जाती है। अब यहां पे प्रभाव कैसे लाएगा वो समझो, या कैसे क्या क्या लाएगा। अब देखो, ये जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव में यह बैठा है, यह भाव काहे का? धर्म का भाव है। यह काहे का भाव है? पिता का भाव है। तो यहां पे कहीं ना कहीं जिन कन्या राशि वाले जातकों को पिता से, भाग्य से, धर्म से
दिक्कतें या परेशानियां थी, उन सभी परेशानियों पे दबाव लाएगा, उन सभी परेशानियों को दबाने का काम करेगा यह। मीन्स पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे करने की कोशिश, भाग्य के साथ में संबंध अच्छे करने की कोशिश। जो चीजें भाग्य की वजह से अटक रही थी ना बार बार, और अटक क्यों रही थी वो मैंने पिछली वीडियो में बताया केतु के लिए, कि केतु कैसे आपको परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे अब बृहस्पति कैसे कर रहे हैं, भाग्य को सपोर्ट करेंगे बृहस्पति। अब आप देखो बृहस्पति भी ताकतवर है। 4 ग्रह जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं, राहु केतु बृहस्पति और शनि, चारों के चारों ग्रह बलवान अवस्था में है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है कि कमजोर हो, चारों के चारों बलवान अवस्था में है। बृहस्पति भी पूर्ण बलवान अवस्था में। इसी जो टाइम फ्रेम रहेगा ना, ये 20 तारीख से 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक का, इसी में बृहस्पति वक्री भी होंगे, वक्री होकर के और तेज प्रभाव भी लाएंगे। तो वो भी मैं आगे दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, इसमें तो ये टाइम फ्रेम का ही देखेंगे। तो यहां पे भाग्य में वृद्धियां करवाएगा और आपके है ना धर्म का साथ दिलवाएगा। जहां धर्म की हानि केतु करवा रहा था, धर्म से विमुख करवा रहा था, तो वह धर्म की ओर अग्रसर करने का काम बृहस्पति करेंगे। अब यहां पे देखो कि कभी भी, पहले मैंने बताया ना केतु की वजह से, पहले वाले वीडियो में बताया था, तो केतु जो है ना वो धर्म का भूखा है, केतु ज्ञान का भूखा, आध्यात्म का भूखा है। ठीक है, तो अगर बृहस्पति बलवान होकर के दृष्टि डालेगा केतु पे, तो कहीं ना कहीं केतु को सुधारेगा। तो केतु को सुधारने का काम बृहस्पति करता है। मीन्स यहां पे बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, राहु केतु की भी वही सेम दृष्टियां हैं। तो यहां आप देखेंगे कि 5वीं दृष्टि आपके खुद पे चली जाती है। जो लोगों को यहां पे देखना, जो लोगों को मन खराब होना, खुद से ही घृणा होना, खुद ही मन में सोचना कि मैं ऐसा काम भी कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा मैं कभी था नहीं, बदल गया, खुद के अंदर से ही, खुद के लिए ही है ना आपको डिटैचमेंट लगने लग जाए, ऐसी समस्याएं थी ना। तो ये जो समय आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। ये 2 महीने आपको बिल्कुल क्लियर, आपको विजन क्लियर कर देगा कि आपको करना क्या है, या आपको अंतर आत्मा से ही अंतर ज्ञान करवाएगा ये बृहस्पति, क्योंकि ज्ञान का कारक है, तो ये ज्ञान करवाएगा। अब यहां पे केतु के जितने बुरे प्रभाव थे वह यह बृहस्पति कमजोर करेगा। पहले वीडियो में मैंने बताया था रोहिणी नक्षत्र में जब तक रहेगा बृहस्पति तब तक प्रॉब्लम रहेगी। रोहिणी से निकलते ही आपको सुधार लेकर के आएगा बृहस्पति, और वही सुधार अब देखने को मिलेगा। बृहस्पति निकल रहा है यहां से और आपको यहां पे अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि अभी तक भी केतु तो उसी नक्षत्र में चल रहा है ना, हस्त नक्षत्र में, तो इसलिए यह प्रभाव आप पे आने तय हो जाता है। अब यहां पे आप देखेंगे कि भाई 7वीं दृष्टि क्या है। 7वीं दृष्टि को देखोगे तो 7वीं दृष्टि बृहस्पति की चली जाती है आपके तीसरे भाव, पराक्रम भाव पे। अब पराक्रम में कौन कर रहा है, पराक्रम कौन बढ़ाएगा, बृहस्पति बढ़ाएगा, मंगल ही बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल का ही तो ये भाव हो गया ना, और मंगल के ही नक्षत्र में। तो कुल मिलाकर के पराक्रम में वृद्धियां करवाने का काम ये करेगा। अगर कुंडली में, हाँ यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखिए, अगर कुंडली में आपके राहु बहुत अच्छा है तो बृहस्पति भी और राहु भी दोनों ही ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं पराक्रम को लेकर के। तो पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और यहाँ पे एक सोने पे सुहागा यह हो जाता है कन्या राशि वाले जातकों के कि शनिदेव जो आपके 5म भाव के स्वामी होते हैं, पंचमेश की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पे जाती है, सोचने समझने पे मजबूर करेगा। केवल यहाँ पे पराक्रम की बात नहीं होती। पराक्रम आप है ना, आप में बहुत ताकत है, मान लिया पराक्रम बहुत है, लेकिन पराक्रम सोच समझ के इस्तेमाल किया जाए ना तो वो और ज्यादा डेडली हो जाता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वैसा ही बन रहा है। बृहस्पति मित्र है, राहु मित्र है और शनि मित्र है, और तीनों ही ग्रहों की दृष्टियां कौन सी आ गई, शनि की 10वीं, राहु की 9वीं और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे आती है। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यह आपकी जो है ना सोशल लाइफ को बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा। जिन लोगों से आपके संबंध खराब हो गए उन लोगों से संबंध अच्छे कराएगा। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, आप कैसे हैं उससे मतलब नहीं है, दुनिया को दिखाना क्या चाहते हैं वो आप दिखा देंगे। मतलब फेक लाइफ,
फेक लाइफ आप है ना अपनी क्रिएट कर सकते हैं अपनी इच्छाओं के मुताबिक। दिखावे की दुनिया, दिखावे का जो भी होता है ना वो सब कुछ आप दिखा सकते हैं। ऐसे समय में अगर किसी के इंटरव्यू होते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अब यहाँ पे है ना ऐसे समय में करना क्या चाहिए, इंटरव्यू वगैरह की बात आ गई तो ऐसे में इस भाव के लिए उपाय क्या होगा, इस भाव के लिए उपाय होगा मंगल का दान कर देना। मंगल का दान कर देना, लाल दाल जो आती है उसका दान किया जाए या गेहूं का दान किया जाए तो भी यह अच्छा रहेगा, क्योंकि वो राहु का दान बनता है। डोनेशन या मंत्र जाप, दो ही ऐसे उपाय होते हैं जो कभी खाली नहीं जाते और बैकफायर नहीं करते। तो यह दो उपाय यहां से किए जा सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा आप पे इम्पैक्ट आना है, अच्छा इम्पैक्ट आना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां, अच्छा यहीं से है ना आपके भाई बहनों के साथ में भी संबंध सुधारेगा ये। बात करते हैं नौवीं दृष्टि की, तो नौवीं दृष्टि आपके संतान भाव, पांचवें भाव, प्रेम भाव, शिक्षा भाव, ज्ञान भाव, इन पे चली जाती है। यहां पे इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भी आप में वृद्धियां ही देखने को मिलेगी। जिन लोगों के संतान कंसीव नहीं हो रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी के ये चल रही है ना, तो वो इस समय में ट्राई करे, और बहुत बड़े योग हैं, बहुत ज़्यादा योग हैं कि संतान कंसीव हो जाए इस समय में, क्योंकि बृहस्पति अपने पूर्ण बलवान, पूर्ण चंचलता और पूर्ण ताकत के साथ यहाँ पे देख रहा है। तो यहाँ पे और फिर आप देखोगे ना तो शनि भी अपनी पोजीशन ठीक ठाक लेकर के बैठा है, मैलेफिक हाउस, मैलेफिक ग्रह बैठा है, तो ताकत वहां पे मिल जाती है उसको, और उसी का ये हाउस हो जाता है। तो संतान को लेकर के बहुत अच्छे योग बनाता है ये। दूसरा, यह यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति करवाएगा, इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा और इच्छाओं में बढ़ोतरियां भी करवा दे। इच्छाएं मन में अलग अलग इच्छाएं उमड़ने शुरू हो जाएगी, मुझे तो ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो ये इस टाइप की इच्छाएं आपके मन में आए और उनकी पूर्ति भी यह बृहस्पति करवाता हुआ नजर आएगा। हाँ, ज्ञान के लिए या शिक्षा के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है, या आपको ज्ञान शिक्षा के लिए बदलाव लाना पड़े अपनी जिंदगी में। अब वो बदलाव आपका कैसा होता है, आपकी टेबल कुर्सी ही बदलती है, या आपका जो जहां पढ़ रहे हैं वो स्थान बदल जाता है, या पूरा शहर ही बदल जाता है, वो मैटर अलग है, लेकिन बदलाव जरूर आएगा ज्ञान शिक्षा के लिए। तो यह चीजें यहां पे पूरी इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी। अब जो मैंने परेशानियां बताई, अगर कुछ भी आपके साथ हुई तो कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसा हो रहा है, और कुछ ना कुछ कमेंट करें, जय श्री राम करें, हर हर महादेव करें, कमेंट में जरूर अपना है ना वो बताएं कि हाँ है हम। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। शेयर करेंगे तो हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका सीधा सपोर्ट है वो हमें, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें, और तो क्या ही है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ये तो हो गई पूरी बात यहाँ पे इसकी कन्या राशि की। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली विश्लेषण से ही आपकी सटीकता पता चलती है, और कुंडली विश्लेषण में सबकी अलग अलग कुंडलियां होती है और अलग अलग प्रभाव लाते हैं, तो उससे अपने को सटीकता पूरी मिल जाती है। हम आप किसी और से करवाएं, बिल्कुल करवाइए। हमसे अगर करवाना चाहते हैं कि नहीं आप ही कर दीजिए, तो एक शुल्क तय है, व्हाट्सएप मैसेज करें, जो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, शुल्क तय है, वह आप करके और अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।